हेलो फ्रेंड्स, हमने मटेरियल कॉस्टिंग में दो कंसेप्ट कंप्लीट किया हुआ है और वह कंसेप्ट से हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईओक्यू कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स हमने कंप्लीट किया लास्ट क्लासेस में। अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टॉक आउट, ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक्स, ये दो क्वेश्चंस हम करेंगे। ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक्स और स्टॉक आउट्स हमें आज स्टडी करनी है। ये चलिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन स्टॉक आउट, अब ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझिएगा स्टॉक आउट, स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो मटेरियल अगर स्टॉक में नहीं है उसके कारण इनकर्ड करता है। तो मटेरियल स्टॉक में नहीं होने के कारण क्या है, कॉस्ट इनकर्ड करेगा। आप प्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरी, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, सबसे पहला कॉस्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा कॉस्ट, आपकी लेबर आइडियल बैठा रहेगा, आइडियल लेबर कॉस्ट हो जाएगा। आप पोटेंशियल कस्टमर को लूज कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप सप्लाई नहीं दे सकते हैं। यू विल लूज द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो दीज आर सेड टू बी स्टॉक आउट। स्टॉक आउट, द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द कॉस्ट incurred due to raw material not in stock is said to be a stock out cost, said to be a stock out cost। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, स्टॉपेज ऑफ स्टॉप प्रोडक्शन, लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर ब्रेकआउट, आइडियल टाइम एक्सपेंडिचर, ये सारे खर्च होता है स्टॉक आउट के कारण। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके एग्जाम में आए हुए भी है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। एनुअल डिमांड आपके पास कितनी है, 5400 यूनिट्स है। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, 360 है। टोटल 360 डेज इन ईयर, टोटल 360 डेज इन ईयर। कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर 9000 है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 300, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 300 है। और लीड टाइम डिलीवरी इन 6 डेज, बट इट कैन बी अप टू 10 डेज इन द फॉलोइंग मैनर। लीड टाइम जनरली कितने, 6 डेज में, लेकिन आपको फॉलोइंग मैनर आपकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, परसेंट ऑफ ऑकरेंस। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालनी है। इफ द फर्म इज विलिंग टू इश्यू 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट शुड बी रीऑर्डर पॉइंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। फिर if the firm is willing to issue 5% risk of being out of stock, what should be reorder point and safety stock। if stock out risk is 5%, what would be ordering cost and carrying cost। Suppose the ordering cost becomes 600 and inventory cost becomes 720,
पर ईयर, कंप्यूट द ईओक्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर्स, ये सारे हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन में लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है वो दिया हुआ है डिलीवरी पीरियड। डिलीवरी पीरियड यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे 6 डेज, फिर आपको 7 डेज, फिर 8 डेज, फिर 9 डेज, फिर 10 डेज, ये डे में दिया हुआ है। फिर इन्होंने लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस। अगर 6 डेज है, अगर 6 डेज हम मानकर चलते हैं कि सप्लायर ने रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा 6 डेज में, सप्लायर ने रॉ मटेरियल को 6 डेज में यदि सप्लाई करेगा तो 75% चांसेज है कि रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। 75% चांसेज है कि रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ नॉन ऑकरेंस कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ नॉन ऑकरेंस, नॉन ऑकरेंस का मतलब होता है कि कितनी परसेंट चांसेज है कि मटेरियल नहीं आएगा। तो 75% चांस है कि मटेरियल आ जाएगा, तो 25% चांस है कि मटेरियल नहीं आएगा। 75% चांस है कि मटेरियल पहुंच जाएगा, तो 25% चांस है कि मटेरियल नहीं आएगा। अब 7 अगर रखोगे तो 7 रखोगे तो 10% और इंक्रीज कर गया, तो 75 प्लस 10%, 85% चांस है कि मटेरियल पहुंच जाएगा, तो 15% चांस है कि मटेरियल नहीं आएगा। फिर अगर 8 डेज अगर रखते हैं डिलीवरी पीरियड, 8 डेज डिलीवरी पीरियड रखते हैं, तो 85% प्लस 10%, सॉरी 5%, दैट इक्वल टू 90% चांस है कि मटेरियल पहुंच जाएगा। तो आपको 10% चांस ऐसा भी है कि मटेरियल नहीं पहुंचेगा। अगर 8 डेज डिलीवरी पीरियड लेते हैं तो 8 डेज डिलीवरी पीरियड का मतलब होता है कि हम मानकर चलते हैं कि सप्लायर ने 8 दिन में मटेरियल सप्लाई कर देगा। हम मानकर चलते हैं कि सप्लायर ने 8 डेज में सप्लाई कर देगा, तो हमारे पास 10% ऑन डिलीवरी है, तो 90% चांस है कि मटेरियल पहुंचा देगा। अगर 9 डेज अगर डिलीवरी पीरियड लेते हैं तो 5% और चांसेस आपका बढ़ जाता है, 5%, तो 95% चांस है कि मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। तो 95% चांस है कि मटेरियल सप्लाई हो जाएगा, तो 5% चांस है कि नहीं मटेरियल सप्लाई होगा। अगर 10 डेज डिलीवरी पीरियड लेते हैं तो आपका 10 डेज डिलीवरी पीरियड लेते हैं तो 100% चांस होगा कि सप्लाई कर देगा और 0% चांस होगा कि सप्लाई नहीं करेगा। तो यहां पे ये जो पीरियड दिया हुआ है, तो हमारी जो जनरल लीड टाइम 6 डेज है, 6 डेज, इसका मतलब क्या है? 75% चांस लेकर करते कि मटेरियल पहुंचा देगा सप्लायर 6 डेज में। ठीक है, तो कितनी परसेंट चांस है कि मटेरियल नहीं सप्लाई करेगा? तो 25% चांस है कि मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा। 7 डेज लेकर चलते हैं तो 75% प्लस 10, 85% चांस है कि मटेरियल पहुंचा देगा, तो 15% चांस है कि मटेरियल नहीं टाइम पे पहुंच पाएगा। तो जैसे होता है, एक सप्लायर होता है, देखिएगा हमारे पास क्या है, यहां पे सप्लायर होता है, यहां पे आपका स्टोर होता है। अब यहां पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस ऑर्डर।
और यहां से मटेरियल आपको सप्लाई करता है। तो अगर ये 6 डेज रखेंगे तो आपकी 75% चांस है कि वो 6 डेज में पहुंचा देगा। 75% चांस है कि 6 डेज में मटेरियल को आपको दे देगा। तो 25% चांस है कि वो मटेरियल आपको सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वह सारी परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपकी और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या क्या लिखी गई है, उस इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला एनुअल कंजम्पशन कितनी है, 54,000 यूनिट्स। परचेज प्राइस कितनी है, परचेज प्राइस 360 पर यूनिट। फिर आपको 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज उन्होंने लिखा हुआ है। और कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, पर ऑर्डर ₹9,000। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम ₹300 है। और ये डिलीवरी पीरियड का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ईओक्यू निकालने के लिए पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू। तो यहां पे क्या होगा, 2AO/C, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। 2A के प्लेस पे कितनी है हमारे पास, 54,000। O के प्लेस पे कितनी है, 9,000। कैरिंग कॉस्ट के प्लेस पे कितनी है, 300। यह 1800 ईओक्यू हो जाएगा। अब आपसे सेकंड में क्या पूछा गया है, if the firm is willing to assume 15% risk of being out of stock, what would be order point and safety stock। इन्होंने सेकंड में बोला है 15% रिस्क ऑफ 15% रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक 15% रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक। तो उस केस में आपके पास 15% रिस्क आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट शुड बी द रीऑर्डर पॉइंट एंड सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक में क्या होगा, रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। तो अगर 15% आउट ऑफ स्टॉक है तो यहां पे देखिएगा परसेंटेज ऑफ नॉन ऑकरेंस कितनी है, 15% है, तो 85% चांस है आने का। तो इसमें 7 डेज आपका क्या होगा, 7 डेज का आप मटेरियल को लेकर चलोगे। आपके पास रीऑर्डर लेवल कितनी है, जनरली रीऑर्डर लेवल 6 डेज है। तो 7 डेज के 6 डेज के एक्स्ट्रा 1 डेज का जो रॉ मटेरियल है वो आपको सेफ्टी स्टॉक में हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए रीऑर्डर लेवल, if 15% risk of out of stock, then
85% chances of material will deliver. For this 7 days delivery period should be taken. अब देखिएगा लीड टाइम। अब यहां पे सेफ्टी रीऑर्डर लेवल, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल, कैलकुलेशन ऑफ जनरल री ऑर्डर लेवल। तो जनरल री ऑर्डर लेवल क्या है? 6 डेज है। तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो अभी तो सेफ्टी स्टॉक 0 लिया है, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम कितना है? 54,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 6। तो 0 प्लस 9,900, इसका मतलब 900 यूनिट्स है, 900 यूनिट्स। तो अब आपको निकालनी है कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल इन 15 डेज, वर्किंग नोट सेकेंड, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन 7 डेज, क्योंकि 15% रिस्क ऑफ नॉन ऑकरेंस है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, तो 7 डेज में हमारे पास आ जाएगा। तो 54,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 7 दैट इक्वल टू यहां पे 150 इंटू 7, तो आपका यहां पे कितना होगा? 1050 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये आपको रीऑर्डर लेवल होगा, रीऑर्डर लेवल फॉर 15% रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, रीऑर्डर लेवल ये होना चाहिए रीऑर्डर लेवल। और एक्सेस 900 के जो भी एक्सेस होगा वो क्या होगा? आपको सेफ्टी स्टॉक में होगा, वो सेफ्टी स्टॉक में होगा। तो आपको यहां पे क्या होगा? रीऑर्डर लेवल सेकेंड पार्ट का आंसर, ये दूसरे पार्ट का आंसर है री order level when safety, when 15% risk of default, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग जनरल लीड टाइम, ये 1050 है। और हम क्या लिखेंगे? सेफ्टी स्टॉक जनरल लीड टाइम तो 6 दिन का है, तो 6 दिन के लिए 900 है, 1050
सेफ्टी स्टॉक कितना होगा 1050900 150 यूनिट्स होगा, 150 यूनिट सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ द फर्म इज विलिंग टू एज्यूम 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक व्हाट शुड बी रीऑर्डर लेवल, और ये क्या होगा 5% रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब यहां पे देखिए 5% रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में 95% पहुंचने का चांस, 5% रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में 95% पहुंचने का, ये वाला कितने दिनों में पहुंचा रहा है 9 डेज, 9 डेज, तो उस केस में 9 डेज लेंगे। थ्री का आंसर फॉर 5% रिस्क of default lead time should be taken 9 days, 9 days, that is reorder level, that is reorder level consumption of raw material for 9 days। तो भाई साहब 54,000 यूनिट था 360 डेज में, तो 9 डेज में क्या हो जाएगा ये आपका 1350 यूनिट्स हो जाएगा। तो एक्सेस जो होगा 900 के अलावा, 900 के अलावा जो एक्सेस होगा वो सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक इस केस में कितना हो जाएगा सर, हमने 1350 यूनिट्स लिया तो ऑर्डर प्लेस किया। जनरल लीड टाइम कितनी, जनरल लीड टाइम में कितनी है 900 यूनिट्स है, तो ये 450 यूनिट्स आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 450 यूनिट्स ये लीड टाइम हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा इस केस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछी गई क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स। इफ द स्टॉक आउट रिस्क ऑफ 5% व्हाट वुड बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टॉक आउट आपको 5% है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर सर 54,000 यूनिट्स हम खरीदते हैं और हमारे पास 1800 का एक ऑर्डर देते हैं, 1800 का एक ऑर्डर, 1800 का एक ऑर्डर कैसे आया, यू क्यों हमने निकाला था 1800, तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 1800 नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। 1800 1800 का ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितनी नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, तो 1800 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 54,000 डिवाइड 1800, 30 ऑर्डर्स हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा 30 इंटू रुपीज 900 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 900 है, इंटू 900 9,000 है, 2,70,000 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,70,000। अब आपको क्या निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है, कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री
कैरिंग कॉस्ट इज अप्लाइड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक हाफ ईओक्यू। सेफ्टी स्टॉक 5% इज 450 था, हाफ यहां पे 1800 था, प्लस 900 दैट इक्वल टू 1350। कैरिंग कॉस्ट 1350 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ₹300 पर यूनिट पर एनम है, ₹300 पर यूनिट पर एनम है। 1350 इंटू 300 ₹4,05,000, ₹4,05,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछी गई है, इस क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन है 5 नंबर। सपोज द ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स 600, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 720 पर यूनिट, कंप्यूट द ईओक्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो उन्होंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹600, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹720, तो ईओक्यू निकालनी है इस केस में। ईओक्यू आपका क्या होगा 2AO/C, यहां पे 54,000 यूनिट्स, O 600, यहां पे 720 300 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर, यहां क्या निकलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर 54,300 यूनिट ऑर्डर प्लेस करके निकालेंगे तो 180 डेज। टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, दो ऑर्डर के बीच में कितनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, दो ऑर्डर के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर प्लेस करते हो। तो 360 डेज में आप 180 ऑर्डर प्लेस करनी है, तो यहां पे 2 डेज आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर 2 डेज, दैट इज फॉर ईच इंटरवल of 2 days, for each interval of 2 days order should be placed, order should be placed, हमें ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए, हर एक 2 दिन के इंटरवल में ऑर्डर को प्लेस करनी चाहिए। तो स्टॉक आउट के और भी क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिस इज अ इंपॉर्टेंट टाइप, ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक पे है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक हम स्टडी करेंगे इस पे। देखिए इस कंसेप्ट में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक में कितनी रॉ मटेरियल होनी चाहिए, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक में कितनी रॉ मटेरियल होनी चाहिए, चाहे टोटल आपका
कैरिंग कॉस्ट प्लस आपकी कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो, it is a level of it is level of safety stock, safety stock at which total of ordering cost plus carrying cost or total of stock out cost stock out cost plus carrying cost is lowest होनी चाहिए टोटल आपकी दोनों की कॉस्ट। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे और स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे डिफरेंट सेफ्टी स्टॉक पे। अब दोनों को ऐड करेंगे, जो आपका होगा लोएस्ट होगा उस पर कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस carrying cost at different level of safety stock and lowest cost is the optimal level of safety stock, optimal लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ये वाला पॉइंट को आपको याद रखनी है, लोएस्ट जिसका ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक होगा, ये वाला पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरी पॉइंट आपको इस पॉइंट में आपको ये हो गया, एक पॉइंट और माइंड में रखनी है, जब भी आपका डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होता हो, जब भी आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होता हो, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं और डिसीजन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे लेते हैं। वेन एवर, ये क्वेश्चन कौन सा मैं समझाऊंगा, वेन एवर देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी different possibilities are happen, then probability distribution method is used and decision is taken on expected value, expected value को EX से रिप्रेजेंट किया जाता है, EX से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे लिखा जाता है देखिएगा, EX समेशन PI XI, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, EX समेशन PI XI। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, Truless trades in a 4-wheeler tires and the tubes. It stocks sufficient quantity of the tires almost every vehicles in a year 2011 and 2012. The reports of sales manager reveals that, ये सारे सेल्स मैनेजर का रिपोर्ट्स है, स्टॉक आउट डिटेल्स, स्टॉक आउट टायर्स, अगर 100 आपके पास मटेरियल है तो 100 अगर स्टॉक में है तो स्टॉक आउट ऑफ टायर्स 2% आइटम 2% चांसेस है कि आप इसका यहां पे स्टॉक आउट ऑफ टायर्स नहीं, डिमांड ड्यूरिंग सेफ्टी लीड टाइम होगा यहाँ पे, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ये वाली जो है वो इसका मतलब डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 100, 80, 50, 20, 180 नंबर ऑफ आइटम्स इतना बार डिमांड किया गया। स्टॉक आउट कॉस्ट 150 पर यूनिट है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 50 है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक आपको निकालनी, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालनी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी of demand during lead time, इसको आप पहले समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ऑकरेंस, कितने बार ऑकरेंस हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिए, हो सकता है यहां पे हो सकता है कि आपका लीड टाइम में 100 यूनिट का डिमांड हो, इसकी चांसेस कितनी है, 2 है। हो सकता है कि 80 यूनिट्स का डिमांड हो, इसकी चांसेस कितनी है, 5 है। हो सकता है कि 50 यूनिट का डिमांड हो, इसकी चांसेस कितनी है, 10 है। हो सकता है कि 20 यूनिट का डिमांड हो, इसकी चांसेस कितनी है, 20 है। हो सकता है कि 10 यूनिट का डिमांड हो, इसकी चांसेस आपकी कितनी है, 30 है। हो सकता है कि 0 यूनिट का डिमांड हो लीड टाइम में, इसकी चांसेस कितनी है, 33 है। टोटल आपका ये कितने है, टोटल तो टोटल आपका ये 100 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/P, 2/100 दैट इक्वल टू 0.02। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/100, 5/100 दैट इक्वल टू 0.05। इसकी चांसेस कितनी होगी, 10/100 दैट इक्वल टू 0.10। इसकी चांसेस कितनी होगी, 20/100 दैट इक्वल टू 0.20। 30/100 0.30। 33/100 दैट इक्वल टू 0.33। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अब इसको समझिए, इस पॉइंट को समझिए, ये 100 क्या है।
सपोज कीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, सपोज कीजिए ये सर आपकी फैक्ट्री है, ये आपका स्टोर है, और फैक्ट्री आपको मटेरियल यूज करता है, ये क्या करता है, मटेरियल आपको सप्लाई करता है यहाँ पे। अब ये डिमांड करेगा ये स्टोर से कि मुझे मटेरियल दो, मटेरियल दो लीड टाइम पीरियड में। लीड टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जिस समय ऑर्डर प्लेस किया गया है सप्लायर को मटेरियल देने के लिए, जिस समय ऑर्डर प्लेस किया गया है सप्लायर को मटेरियल देने पहुंचाने के लिए, तो उस पीरियड में फैक्ट्री से आपका ऑर्डर आएगा, उस पीरियड में फैक्ट्री से ऑर्डर डिमांड आएगा, फैक्ट्री से डिमांड आएगा स्टोर के पास, फैक्ट्री से डिमांड आएगा स्टोर के पास कि मुझे मटेरियल दो। तो हो सकता है कि 100 का भी डिमांड आए, लेकिन पूरी लीड टाइम पीरियड में, पूरी लीड टाइम में 2 ही बार ऐसा चांस हुआ है कि आपको 100 डिमांड आया है। 80 भी ऑर्डर आया है फैक्ट्री से मटेरियल देने के लिए, लेकिन ये 5 बार ऐसे हुआ कि 80 डिमांड आया है लीड टाइम पीरियड में। 50 भी डिमांड आया है, लेकिन वो उसका चांसेस कितनी है, 10 बार ऐसे हुआ है कि लीड टाइम पीरियड में। लीड टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जिस समय मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, अब मटेरियल सप्लाई करता है सप्लायर, उस पीरियड को लीड टाइम कहा जाता है। तो 50 अगर बोलेगा तो 10 ऐसे हुआ है कि जो कि वो गुड्स वो पहुंचा देता है। फिर 20 आपको डिमांड आया है फैक्ट्री से स्टोर को कि मुझे मटेरियल दो, तो इसका 20 टाइम्स ऐसे हुआ है, 10 का 30 टाइम्स, 0 नहीं भी डिमांड आया है लीड टाइम में फैक्ट्री से 33 टाइम्स। तो इसकी चांसेस यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए आपको एक अच्छा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर एक लेवल, हर एक पॉसिबिलिटीज पे निकालेंगे। लिखिएगा कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट इन्वेंट्री, computation of stock out and carrying cost, carrying cost। कैरिंग कॉस्ट। अब यहां पे सेफ्टी स्टॉक रखेंगे सबसे पहले, सेफ्टी स्टॉक। अब स्टॉक आउट, सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के बाद यहां पे रीऑर्डर लेवल रखेंगे, रीऑर्डर लेवल। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम भी रखेंगे। फिर यहां पे स्टॉक आउट, आउट, फिर स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। अब देखिए स्टॉक आउट कॉस्ट यहां तक पहले हम करते हैं। अब मान लो कि सेफ्टी स्टॉक में हमें 0 रखा, 0, तो 100 यूनिट का फैक्ट्री से डिमांड आया, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। जो 0 सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो 100 यूनिट डिमांड आएगा, तो 100 का 100 आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल आपका कितना होगा, यहां पे 0 ही होगा, यहां पे 0 होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई रीऑर्डर नहीं। तो डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम अगर 100 का आया तो 100 का 100 आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा।
अगर मान लिया जाए, फिर अगर डिमांड अगर मान लीजिए 80 का आया तो 80 भी आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। फिर 50 आएगा, 50 भी स्टॉक आउट हो जाएगा। फिर 20 आएगा, 20 भी स्टॉक आउट हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल तो आपके पास है ही नहीं। 10 आएगा, 10 भी आपकी क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। ये सारे के सारे स्टॉक आउट। हो सकता है कि फैक्ट्री से डिमांड 100 यूनिट्स का आए और आपके पास सेफ्टी स्टॉक है नहीं, रीऑर्डर लेवल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 100 का 100 स्टॉक आउट हो जाएगा। हो सकता है कि फैक्ट्री से डिमांड आपको 80 का आए तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है, रीऑर्डर लेवल में भी कुछ नहीं है, पहले से कुछ नहीं है, तो आपका ये सारे का सारे स्टॉक आउट हो जाएगा। हो सकता है कि फैक्ट्री से आपका 50 का ऑर्डर आए, आपके पास कुछ नहीं है, तो 50 को 50 स्टॉक आउट हो जाएगा। 20 ऑर्डर है, सारे का सारे स्टॉक आउट हो जाएगा। अब स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट अब देखिएगा, ये 100 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। 1000 को फिर 80 को हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यहां पे 7,500 हो जाएगा, यहां पे 3,000 हो जाएगा, यहां पे 1500 हो जाएगा। ये स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया, ये आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा। यहां पे प्रोबेबिलिटी रखिए, यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू रखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां पे कैरिंग कॉस्ट रखिए, कैरिंग कॉस्ट। यहां पे टोटल कॉस्ट रखिए, टोटल कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यहां इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी 100 आने की प्रोबेबिलिटी थी 0.02, यहां पे प्रोबेबिलिटी था 0.05, यहां पे प्रोबेबिलिटी था 0.10, यहां पे प्रोबेबिलिटी था 0.20, यहां पे प्रोबेबिलिटी था 0.30। तो 15,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दिस इज ए, दिस इज द बी, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आता है, ए इंटू बी, तो ये आपको आ जाएगा 300, यहां पे आपको 600, यहां पे 750, यहां पे 600, यहां पे 450। ये टोटल आपका कितना हुआ, टोटल 2700। यहां 0 इंटू आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है, 50, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहां पे टोटल कॉस्ट 0 प्लस 2700 दैट इक्वल टू 2700। तो ये आपकी पहली केस में जब सेफ्टी स्टॉक 0 है तो उस केस में ऐसी कॉस्ट निकलेगा। अब मान लो कि सेफ्टी स्टॉक हमने 10 को रखा, 10 को रखा, तो रीऑर्डर लेवल 10 होगा। तो जब डिमांड ड्यूरिंग 100 आएगा, जब 100 होगा तो 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 100 का डिमांड आएगा तो 90 आपकी क्या होगी, स्टॉक आउट होगा। जब आपको 80 डिमांड आएगा, 10 हमारे पास है तो 70 स्टॉक आउट होगा। जब 50 डिमांड होगा, 10 है तो 40 स्टॉक आउट होगा। 20 डिमांड है तो 10 है तो 10 स्टॉक आउट होगा, 10 होगा तो 10 आपका स्टॉक आउट होगा ही नहीं। अब इसमें स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालोगे, 90 इंटू 150, 70 इंटू 150, 40 इंटू 150,
10 इंटू 150 ये स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13,500, ये हो जाएगा 10,500, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 1,500। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02, 0.05, 0.10, 0.30। एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? पहले केस में 270, फिर 525, फिर 600, फिर 300, और यहां पे 10 यूनिट आपके पास एफटीए स्टॉक है, तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा 50 रुपए की रेट से, तो 500 ये हो जाएगा। तो यहां आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे 1695, 1695, 500, ये टोटल कितना हो जाएगा? 1695 प्लस 500, ये टोटल 2195 हो जाएगा, 2195 हो जाएगा, 2195 हो जाएगा ये। अब आप डिमांड कितना रख दीजिए? 20 रख लीजिए, 20। तो रीऑर्डर भी 20। जब 100 ऑर्डर आएगा, 100 ऑर्डर आएगा उस समय, तो 20 आपके पास है, 80 हो जाएगा। जब 80 ऑर्डर आएगा तो 20 आपके पास है, 60 हो जाएगा। जब 50 ऑर्डर आएगा तो 20 आपके पास है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 है तो 30 हो जाएगा। तो 80 इंटू 150, 60 इंटू 150, 30 इंटू 150, ये आपके कॉस्ट आ जाएगा। तो 240, फिर आपको $240, $80 इंटू 150, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये 12,000, ये 9,000, फिर आपके पास कितना हो जाएगा? 4,500। अब आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.02 हो सकता है, 0.05, 0.10, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 240, 450, फिर आपको 450, टोटल कितना हो जाएगा? 1140। यहां पे 20 इंटू 50, ये 1000 हो जाएगा। यहां पे 1140 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? ये 2140। अब आपके पास ये आ गया। अगर सपोज कीजिए मैं 50 रखता हूं तो 80, 100 ऑर्डर आ सकता है, 80 ऑर्डर आ सकता है, तो ये 50, यहां पे 30, तो 50 इंटू 150, 30 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 7500, और ये हो जाएगा 4500।
प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.05, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 225 और ये 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, 2500। अब देखिएगा ये टोटल कॉस्ट कितना जाएगा 150, 225 दिस 150, 225 प्लस 2500, तो ये टोटल आपके पास कॉस्ट हो जाएगा 2875। तो ये कॉस्ट आपका 2875 हो गया। अब लास्ट मान लीजिए 100 स्टॉक आउट है तो सेफ्टी स्टॉक, तो यहां पे 100 होगा, तो यहां पे डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम अगर 100 भी आ जाता है तो यहां पे 0 हो जाएगा, या 80 रखेंगे। अगर यहां पे 80 रखेंगे तो कितना होगा 80, तो यहां पे भी 80, तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 150 ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 150 3000, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02, तो 3000 को इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 150 हो जाएगा। अब 150 यहां पे 80 इंटू 50, तो 150 प्लस 4000 ये हो जाएगा 4150। अब आप 100 भी लेकर अब चलिए, अगर 100 रखते हैं तो यहां पे 100 होगा, तो स्टॉक आउट तो होगा ही नहीं, तो ये कॉस्ट नहीं होगा, तो ये कॉस्ट 0 हो जाएगा। यहां पे 100 इंटू 50, यहां पे सिर्फ 5000 होगा। तो इस तरह हमारी बताइए सबसे लोएस्ट सेफ्टी स्टॉक कौन से कॉस्ट में होगा, तो ये वाला आपका सबसे कम है 2140, और 2140 किस पे है 20 पे है, तो 20 इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक 2140। ठीक है, तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक 50, ऑप्टिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक 20 इज 2140, which is lower than other safety stock, hence optimal level of safety stock is 2140, optimal level safety stock is 20 units।
20 यूनिट्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो इस टाइप से हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। अब वो क्वेश्चन है 10 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसी टाइप की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा अलग है ये। A company uses EOQ model to determine the optimum number of units to be ordered. It is now desired to determine how much safety stock to be held. The company estimate annual demand 360 working days, 36,000. Using EOQ model, the company orders 3600 units at a time. 3600 units एक बार में ऑर्डर करता है। The lead time of the order is 6 days. 6 days lead time है। The annual carrying cost of 1 unit is 450. A stock out cost estimated with 900 per unit. The company has analyzed the demand during 200 reorder period. Reorder period में मैंने reorder period का मतलब होता है जिस समय हमने ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई किया, उस पीरियड में ये सारी डिमांडेड है। अब आपको ये सारा डिमांड है, आपसे क्वेश्चन पूछी गई डिटरमाइन द लेवल ऑफ रीऑर्डर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में रीऑर्डर क्या होगा। फिर डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक दैट कंपनी शुड मेंटेन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। व्हाट शुड बी द कंपनी न्यू रीऑर्डर पॉइंट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए और बनाया जाए। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछी गई है डिटरमाइन द लेवल ऑफ रीऑर्डर एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। फर्स्ट पार्ट का आंसर्स, कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल एज पर एग्जिस्टिंग। तो यहां पे सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो सेफ्टी स्टॉक में हमारे पास कितनी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक में हमारे पास है 0 एग्जिस्टिंग में। और मटेरियल का जो डिमांड है टोटल कितनी है, थ्री days whole divided by 360 into 600 units। 600 यूनिट्स। अब आपको फिर दूसरे में क्वेश्चंस क्या पूछी गई है, आपको कितने बार ऑर्डर आएगा, 600, ये हो गया। दूसरे में क्या क्वेश्चन पूछी गई है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक दैट कंपनी शुड मेंटेन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। कंसीडर सेफ्टी स्टॉक 0, 20, 40, 60। तो यहां पे सेफ्टी स्टॉक 0 ये सब लेकर चलनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितनी बार ऑर्डर हो रहा है। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर
सर टोटल आपको 36,000 रॉ मटेरियल चाहिए, एक ऑर्डर में कितनी मंगा रहे हैं, 3600 मंगा रहे हैं, तो 10 ऑर्डर्स होगा, 10 ऑर्डर्स होगा। अब दूसरे में प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अब यहां पे लिखेंगे डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑकरेंस, ऑकरेंस, यहां क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 6, 12, 16, 130, 20, 10, 6, ये टोटल आपको 200 है, 200 ऑर्डर हुआ, तो 6/200 0.03, 12/200 0.06, 16/200 0.08, 130/200 0.65, 20/200 0.10, 10/200 0.05, 6/200 0.03, दैट इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अब देखिए, अब हमें निकालनी है रीऑर्डर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। 2 का आंसर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक कितनी है, सेफ्टी स्टॉक। अब आपको यहां पे लिखेगा रीऑर्डर लेवल, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, स्टॉक आउट, स्टॉक आउट। अब हम लिखेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट यहां पे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी को सबको एक ही साथ लिखेंगे, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। अब देखिए
हमने माना कि 0 लीड टाइम है, एसएफटी स्टॉक है, तो पहले से ही हमारे पास एग्जिस्टिंग रीऑर्डर लेवल कितनी है, 600 है, तो यहां तो 600 ही होगा। तो 600 तक अगर डिमांड आता है तो स्टॉक आउट तो होगा ही नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग रीऑर्डर लेवल कुछ था ही नहीं। इस क्वेश्चन में पहले से ही 600 हमारे पास रीऑर्डर लेवल है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक 0 मानेंगे तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल 600 होगा। अब 600 के बाद हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 600 ऑर्डर आ सकता है उस लीड टाइम पीरियड में, 600 ऑर्डर आ सकता है उस लीड टाइम पीरियड में, ठीक है। क्या क्या आ सकता है, 660 ऑर्डर आ सकता है, तो 60 हमारी ये स्टॉक आउट हो जाएगा। 640 ऑर्डर आ सकता है तो 40 हमारी ये स्टॉक आउट हो जाएगा। 620 ऑर्डर आ सकता है तो 20 हमारी ये स्टॉक आउट हो जाएगा। अब देखिए 60 को आने की चांसेस, 60 ₹900 की रेट से यहां पे क्या है, 10 बार आपकी मटेरियल परचेज करेंगे, 10 बार, 10 टाइम्स मटेरियल परचेज करेंगे, तो 10 टाइम्स मटेरियल परचेज करेंगे तो ये वाला सिचुएशन 10 बार होगा, 10 बार 10 टाइम मटेरियल परचेज करेंगे। ये जो लिखी गई है यहां पे जो मैंने आपको बताई है 10 ऑर्डर्स, तो 10 बार हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, 10 बार ये सिचुएशन आएगा, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 600, आपको 60 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 660 की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे 660 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.03, तो यहाँ पे 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंटू 0.03 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा। यहाँ पे 40, 90 स्टॉक, 900 स्टॉक आउट है, ये 10 बार सिचुएशन आएगा, 0.05, ये आपको 18,000 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 20, 20 इंटू 900 इंटू 10 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.10, इसकी भी चांसेस 18,000 है, तो टोटल आपके पास ये कितना हो जाएगा, 52,200। सर यहाँ पे आपको 450 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 52,200 प्लस 0 दैट इक्वल टू 52,200। आपको अगर सेफ्टी स्टॉक 0 है तो आपको ये वाली कॉस्ट लगेगी। अब दूसरे केसेस में सेफ्टी स्टॉक कितनी है, 20 है, तो रीऑर्डर लेवल कितना, 600 पहले से 20, 620 हो जाएगा, आपका 620 हो जाएगा। यहां पे रीऑर्डर लेवल आपको 620 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 620 तक तो हमें कोई आपकी स्टॉक आउट नहीं होगा, क्योंकि 620 रख के हम ऑर्डर प्लेस करें, 620 तक अगर फैक्ट्री से ऑर्डर आता है तो कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, तो 660 पे स्टॉक आउट होगा और 640 पे स्टॉक आउट होगा, तो यहाँ पे 40 स्टॉक आउट होगा, यहाँ पे 20 स्टॉक आउट होगा, तो 40 इंटू 900 इंटू 10 इंटू 0.03, यहाँ पे 20 इंटू 900 इंटू 10 इंटू 0.05, ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 18,000 हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी 18,000 हो जाएगा, तो ये टोटल आपकी 36,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 20 आपके पास स्टॉक आउट है 450, तो 9,000 ये हो जाएगा। यहाँ पे 9,000 हो जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 900 9,000 तो 19,800 प्लस 9,000 28,800। अब देखिए यहां पे जब 40 करेंगे तो 640 होगा, तो 640 तक कोई हमारे पास नहीं होगा, कोई हमारे पास स्टॉक आउट नहीं होगा, तो 660 पे स्टॉक आउट होगा, तो यहां पे 20 होगा, 20 इंटू 9,900 10 0.03 5400 यहां पे 40 इंटू 450 40 इंटू 450 ये हो जाएगा 18,000, तो 23,400 हो जाएगा ये। अब देखिए 60 अगर स्टॉक आउट करेंगे, मैंने सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो 660 हो जाएगा, तो यहां पे 660 करेंगे तो जीरो स्टॉक आउट, जीरो ये हो जाएगा, लेकिन 60 इंटू 450 करेंगे तो ये 27,000 हो जाएगा, तो 0 प्लस 27,000 हो जाएगा। अब बताइए कौन सी सबसे बेस्ट है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट यहां पे है, तो क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमल लेवल ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक is 40 units 40 units। अब तीसरे में आंसर क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी कंपनी न्यू रीऑर्डर पॉइंट, न्यू रीऑर्डर पॉइंट सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑप्टिमल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, तो सेफ्टी स्टॉक 40 है, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम 6 डेज है, तो 640 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने दो कंसेप्ट को अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।